जीवित परमेश्वर, तेरा पाक वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। हर अंधकार की शक्ति जो इन वचनों के खिलाफ है, मेरे जीवन के खिलाफ है, मेरी सेहत के खिलाफ है, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, जितने वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आमीन, आमीन। महिमा करे जोरदार जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए सभी। भजन संहिता ज़बूर की पुस्तक 27 और 10 नंबर आए। भजन संहिता 27 उसका 10। जद मेरे मापे मैनू त्याग देन तद यहोवा मैनू संभालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे हृदयों के कारण, मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हें कोई छोड़ देगा, अगर तुम्हें कोई त्याग देगा, तेरा परमेश्वर तुझे संभालेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपको कोई जवाब देगा, आपका परमेश्वर आपको जवाब नहीं देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर कोई आपको बोल देगा कि आप अब हील नहीं हो सकते, आपका परमेश्वर आपको हील करके दिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उसने कहा कि चाहे माँ बाप छोड़ दे, लेकिन यहोवा परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुझे संभालेगा, वो तुझे बचाएगा, वो तेरी पालना पोषणा करेगा, वो तुझे ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। आपका फैमिली मेंबर आपसे कराहत कर सकता है कि तू ठीक नहीं होता, लेकिन परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आपके लोग आपको बोल सकते हैं कि तेरा घर नहीं बनता, लेकिन परमेश्वर नहीं। हालेलुया। वो आपसे कराहत नहीं करता, वो आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं करता जिससे आपका हृदय टूट जाए। आमीन। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे, आपका परमेश्वर आपका साथ देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका परमेश्वर आपका साथ देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन आपका साथ देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपने वचन को अपने साथ लेके चलना है। लोग आपको ठोकर देंगे, कोई शक नहीं कि वो ठोकर नहीं देंगे। हालेलुया। लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, कोई शक नहीं कि वो आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे। इस पृथ्वी में ऐसा होता आया है कि हस्बैंड छोड़ देता है, वाइफ छोड़ देती है, भाई छोड़ देता है, माँ बाप छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सदा आपके साथ रहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सदा ही आपकी अगुवाई करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। कितनों ने, मैं जब प्रवेश में चला, कितनों ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, चर्च में ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, छोड़ दिया। हालेलुया, छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। मैं तो ठीक होया, हुण मैं इत्थे रहांगा। किन्ने ने प्रॉमिस कीते, मैं तेरे लिए इस तरह करांगा। आमीन, हालेलुया। वो चले गए, परमेश्वर नाल रहा,
मैं ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ बहुत आए सेवा करनी है हालेलुया काम करने है प्रभु दा काम बच्चों का खेड नहीं ये 4 दिन का काम नहीं ये मरना पैना चलो जीवित बहुत कुछ आएगा हालेलुया बहुत कुछ तेरी लाइफ च आएगा लेकिन थोड़ा परमेश्वर उन्हें सब हालातों तनु कट के सुरक्षित और बेस्ट जगह ते पहुंचाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच फाइनल पॉइंट ते तनु पहुंचाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच हालेलुया बाइबल में लिखा यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बैर किया उसको बेच दिया मिस्र में वहां पर उसने गुलामी की और बाइबल में लिखा कि उसके बाद वहां पर भी उस पे झूठा दोष लगा और जिस व्यक्ति ने उस पर दया की थी उस झूठे दोष के कारण उसने भी यूसुफ को छोड़ दिया पोटीफर ने जिसने उस पे दया की थी उसे जॉब दी थी उसने भी छोड़ दिया उसको लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और उसको कैदी यूसुफ से प्रधानमंत्री यूसुफ बना दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया अगर आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा आप बीमारी से निकल के तंदुरुस्ती में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा आप गरीबी से निकल के ऊंचे स्थान पे जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया अगर आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा आप अपने क्लेशों से निकल के एक बेस्ट लाइफ को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया हालेलुया वो नहीं छोड़ता माँ बाप साथ छोड़ सकते हैं हाँ बिल्कुल बाइबल में लिखा हुआ है उसने कहा कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया त्याग दिया लेकिन परमेश्वर मुझे संभालेगा हालेलुया हालेलुया आमीन कितने इस चर्च में सेवा करते थे उन्होंने सेवा को छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर ने फिर भी चर्च को संभाला और नए सेवादार खड़े कर दिए वो प्रोवाइडर है उसको काम करना आता है उसको पता है कौन क्या कर रहे उसको पता है कौन सही चल रहे कौन नहीं चल रहे उसको पता है कौन किस मन से आया कौन किस मन से आया उसको पता है किसके दिल में क्या है और किसके दिल में क्या है हालेलुया हालेलुया आमीन वो आपको संभालेगा आपकी बीमारी में आपकी गरीबी में आपकी परेशानी में आपकी निंदा में आपके सताव में आपकी दिक्कत में वो आपको संभालेगा और ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन बाइबल में लिखा रूथ का कोई भी नहीं आमीन कोई उसको होप नहीं कोई उसको आस नहीं आमीन कि मेरे अब मैरिज होगी या नहीं होगी मेरे कोई आगे बच्चा भी होगा या नहीं होगा मेरा कोई कमाई करने वाला होगा या नहीं होगा लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको संभाला और जब परमेश्वर ने उसको संभाला परमेश्वर ने उसके लिए एक बोझ नामे व्यक्ति को खड़ा किया और बाइबल में लिखा कि वो एक अमीर व्यक्ति था और उसके साथ उसकी मैरिज हुई और उसके आगे बच्चे हुए और उसी रूथ ने बेस्ट लाइफ इसी पृथ्वी पर देखी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया क्या आप भी आज ऐसे ही निराश हो चुके क्या आप भी ऐसे ही टूट चुके आपकी बीमारी ने आपको तोड़ दिए आपकी गरीबी ने आपको तोड़ दिए आपके कर्जे ने आपको तोड़ दिए लोगों के छोड़ने ने आपको तोड़ दिए लोगों के त्यागने ने आपको छोड़ दिए आपको परेशान कर दिए दिक्कत में दे दिए डोंट वरी चिंता मत करो परमेश्वर आपको संभाल लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया हालेलुया आमीन कितने मेरी बात को समझ रहे हैं हालेलुया
आपने टूटना नहीं है, क्योंकि आपका संभालने वाला आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के साथ रिश्ते को कायम करना मैं समझता हूं सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो धोखा नहीं देता, झूठा वादा नहीं करता, हाथ बढ़ा के पीछे नहीं करता, बरकत दे के छीन नहीं लेता, माफ करके ताना नहीं लगाता, आमीन, बेइज्जत नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर साथी कोई नहीं, आपको उसके साथ की जरूरत है। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे सब छोड़ने जा रहे हैं, मुझसे सब पीछे हटते जा रहे हैं, मेरा भाई भी मेरे बुरे साथ में पीछे हटता जा रहा है, मेरे फैमिली मेंबर भी मेरा साथ नहीं दे रहे, फलाना भी मेरा साथ देता पीछे हट गया। बाइबल में लिखा, तेरा माँ बाप तुझे छोड़ देगा लेकिन यहोवा तुझे संभाल लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपको संभाल लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, गिदोन के टाइम पे उस पे बुरी विपत्ता, बुरी घटनाएं, गुलाम, खाने के लिए तंगी, लिखा चोरी, वो अपने अनाज को जमा कर रहा था, गेहूं को चोरी एक खड्डे में छिप के जमा कर रहा था। आमीन, हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। उसने कहा सब छोड़ गए, कोई साथ नहीं दे रहा, मुश्किल में है, खाना नहीं मिल रहा, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या कहा कि हे सूरवीर उठ। आमीन। परमेश्वर तेरे हाथ से काम लेगा, तू ही विजय दिलाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं? आपका परमेश्वर, आपका साथी आपको बोल रहे कि तेरे से ही मैं बड़े काम कराऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तेरे से ही अपनी पावर को प्रकट करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप अपनी जीवन में देखना, जिनको कम सेंस है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और जिनको ज्यादा सेंस है वो घर में बैठे हैं। ये क्या है? ये परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है कि वो तुच्छों को यूज कर रहे हैं। जिनको अकल नहीं, जिनको पता ही नहीं कि कैसे क्या होने, उनको परमेश्वर यूज कर रहे हैं। और जिनको सब अलग अकल है, बड़ी स्टडी है, बाइबल स्टडी कोर्स है, वो कुछ नहीं कर रहे। ये क्या है? ये परमेश्वर की महिमा है जो वो आपको दे रहा है, जो वो आपके बीच में से कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा, वो ऐसे ही काम करता है, वो ऐसे ही दूसरों को, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों को पापी समझते हैं, उनको लज्जित करने के लिए, जो छोटे हैं, जो तुच्छ हैं, जो नालायक हैं, जिन्हें कुछ नहीं समझा जाता, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि उनको, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, बेइज्जत करे। यही परमेश्वर के काम करने का तरीका है। अपने आप को कभी कुछ ना समझे। अगर वो आपसे कुछ करा रहा है तो ये उसकी दया है। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। कोई भी आपको छोड़ सकते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने लोगों की हीलिंग की, यीशु मसीह ने लोगों को डिलीवर किया, यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, मुर्दों को जीवित किया उनकी आंखों के सामने। लेकिन फिर भी उसके कुछ चेलों ने उसे छोड़ दिया। यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम्हें मेरा लहू और मांस खाना पड़ेगा, वो बोलते हैं ये तो कठिन बात है, कौन लहू पी सकता है, कौन मांस खा सकता है। यीशु मसीह ने लहू और मांस के विषय में जब बात की, उन्होंने छोड़ दिया। कौन सा मांस? स्वर्गीय रोटी। आमीन, हालेलुया, जो उसका वचन है। हालेलुया, आमीन। कौन सा लहू? जो उसने आपके गुनाह के लिए बहाया कि वो आपको पवित्र करे। आमीन। उन लोगों को समझ नहीं आई, उनको लगा शायद हमें ये मांस और लहू पीना पड़ेगा, और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया।
आमीन। इमेजिन करो, जीवित परमेश्वर लोगों के बीच में था, उसको छोड़ दिया, तो क्या आपको नहीं छोड़ा जाएगा? क्या आपको साइड नहीं किया जाएगा? क्या आपसे मेल जोल बंद नहीं किया जाएगा? हालेलुया। जिस यूहन्ना ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रमाण पाया था कि यही वो है जिसने आना है, उस यूहन्ना ने उसे ताना लगाया, आमीन, उसे ठोकर लगाई कि तू ही है कि अपा किसी होर का इंतजार करिए। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं वही हूं, आमीन। देख, जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। धन्य है लिखा वो जो परमेश्वर के नाम के कारण ठोकर नहीं खाते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? छोड़ता है कोई, छोड़ने दो। आपका परमेश्वर उसी के सामने आपको ऊंचा करेगा और साबित करेगा कि उसने छोड़ा था लेकिन परमेश्वर ने नहीं। आमीन। हालेलुया। उसी के सामने, इसी पृथ्वी पे मैं लिख के दूंगा आपको, इसी पृथ्वी पे न्याय चुकाएगा वो। आमीन। इसी पृथ्वी पर। हालेलुया। जरा उसके साथ तो होके देखो, जरा उसको अपना साथी बना के देखो, उसके साथ चल के देखो, उसके आगे प्रार्थना करके देखो, उसके आगे गिड़गिड़ा के देखो, उसको अपना साथी बना के देखो, उसको पुकार के तो देखो। देखो वो आपके लिए क्या करते हैं। बड़े रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे पल भर में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पहाड़ मैदान बन जाएंगे पल भर में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समुंदर को रास्ता देना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन आपको उसके साथ चलना है, आपको परमेश्वर का साथ देना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में लिखा, क्या एक मां अपने दूध, जो दूध पीता बच्चा है, उसको भूल सकती है? लिखा, वो चाहे भूल जाए लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आमीन। हालेलुया। आज हमने देखा कि माओ ने बच्चे छोड़ दिए लिवारिस। आज हमने देखा इसी पृथ्वी पर ऐसा हुआ। कितने अनाथ आश्रम हैं जहां पर बच्चे पल रहे हैं। क्या उन माँ बाप ने नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। इसका मतलब इसी पृथ्वी पर ऐसा हो सकता है। हालेलुया। इसी पृथ्वी पर हो रहा है। आमीन। हालेलुया। लेकिन चिंता मत करना, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, आपके करीबी जिनसे आप लगाव करते हैं वो आपको छोड़ देंगे। कारण परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को तब तक आगे नहीं ले जा पाया जब तक परमेश्वर ने लूत को उससे अलग नहीं किया। आमीन। अब्राहम लूत से बड़ा प्यार करता था क्योंकि वो उसका खून था, खून का रिश्ता था, बहुत प्यार करता था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा प्लान बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया कि उसको अलग कर दिया। जब कई बार आपकी लाइफ में आप बेचैन फील करते हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि लोग मुझे छोड़ रहे हैं, मैं तो इसके साथ भलाई करना चाहता था, मैं तो इसके साथ भला कर रहा था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये टाइम वो है जब परमेश्वर आपके लिए अगला पॉइंट लिख रहा है, आपकी अगली बरकत लिख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उसने आपकी चाल को देखा है, उसने आपकी चाल को देखा है कि आपकी चाल प्रभु में सिद्ध होती जा रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए उसने ऐसा होने दिया। आमीन। इसीलिए उसने ऐसा होने दिया, लोगों को आपकी लाइफ से जाने दिया कि आपको वो अपने साथ ले सके और सदा के लिए अपने साथ लेके चल सके। आमीन। जो रोटी तोड़ी नहीं गई वो बांटी नहीं गई। जब तक आप उन लोगों से अलग नहीं हो जाएंगे जो आपकी लाइफ में दिक्कत है, बेतुका बोझ है, बिना कारण आपको सिरदर्दी देते हैं, आपकी टेंशन बढ़ाते हैं,
जब तक वो लोग आपसे परमेश्वर अलग नहीं करता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। जो मिट्टी जमीन से अलग नहीं होती वो कभी भी बर्तन नहीं बनती। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इस संसार से आपको अलग करता है, इसीलिए परमेश्वर आपके करीबियों से आपको अलग करता है, ऐसे लोगों से अलग करता है जो आपके साथ चिपक के बैठे लेकिन आपके हैं नहीं। आमीन। आपके साथ बैठे लेकिन आपके है नहीं, उनके मन में आपके प्रति बैर है लेकिन मुंह पे उनके स्माइल है। परमेश्वर उनके हृदय को देखते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको आपके साथ देखना नहीं चाहता, परमेश्वर उनको अलग करना चाहते हैं। आमीन। जब ऐसा हो तो चिंता मत करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया और वो आपको छोड़ गए। इसका मतलब ये कि परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब्राहम की तरह आपको आगे दर्शन दिखाना चाहता है कि आपने कैसे रूहें बचानी, कैसे काम करने और क्या वरदान आएगा और कैसे बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि मसीह में बहुत कुछ है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जैसे हम समुद्र में जाते हैं, बहुत कुछ वहां पर है, वहां पर कीमती मोती हैं, तरह तरह के ऐसे जानवर हैं जो हमने कभी देखे नहीं। आमीन। ऐसी मछलियां हैं जो कभी देखी नहीं, बहुत प्रकार के वहां सब कुछ है। लेकिन कब पता चलेगा? जब हम समुद्र में जाएंगे, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर में, आपको बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत कुछ दिखाई देगा। परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन करेगा कि ये बंदा गलत है, ये तेरे को आगे बढ़ने नहीं देगा। परमेश्वर आपको इससे अलग करना चाहते हैं, आपको दिखाएगा परमेश्वर प्रैक्टिकली कि इसके हाथ में ये है, ये इसका फैसला ऐसा है, तेरे प्रति इसका फैसला ऐसा है, इसने तेरे काम के लिए ऐसा किया। परमेश्वर आपको दिखाएगा साफ साफ। हालेलुया। लोग डिलीवर होना चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उनको दूसरों से अलग कर रहा है, जो लोग अनफ्रूटफुल हैं, जो लोग कहीं अपनी लाइफ में पहुंचे ही नहीं, कभी उन्होंने प्रार्थना करके नहीं देखी, कभी उन्होंने परमेश्वर के बारे में बात करके नहीं देखी, कभी खुदा में आगे बढ़ने की बात की ही नहीं, परमेश्वर आपको उनके साथ देखना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि वो आपको भी खराब करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरा सेव किया हुआ चाइल्ड है, ये मेरा सेव किया हुआ बच्चा है, अगर ये इसके साथ रहेगा ये भी बिगड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर वन बाय वन उन लोगों से आपको अलग करता है कि वो आपको एक कीमती, एक अनमोल मोती बना के दूसरों के सामने पेश कर सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप एक कीमती मोती हो। हालेलुया। एक कीमती डायमंड हो। खुदावन आपको अपनी संगति में लेना चाहता है, आपको अपने गले में डालना चाहता है कि आपकी शोभा बढ़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्या एक स्त्री अपना जो डायमंड है, अपना जो नेकलेस है, जो उसने गले में डाला है, जो उसकी शोभा बढ़ा रहा है, उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है, क्या उसको वो उतार के फेंकती है? बोलो, कभी नहीं। इसी तरह परमेश्वर जो लोग उसके काम को करते हैं, जो लोग उस पे खड़े रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को अपने गले में डाल के रखता है कि वो परमेश्वर की शोभा बढ़ाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 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 आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। कोई भी आपको छोड़े लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आमीन। इस संसार में जो प्यार है 3 प्रकार के हैं। आमीन। हालेलुया। एक जो इंसान रिलेशनशिप पे है वो प्यार है। आमीन। जो हस्बैंड वाइफ है। आमीन। एक प्यार जो हम ब्रदर को करते हैं, सिस्टर को करते हैं, माता को करते हैं, पिता को करते हैं। आमीन। लेकिन एक प्यार है जो परमेश्वर हमसे करते हैं, उसको अगापे प्रेम बोलते हैं। वो अनकंडीशनल लव है जिसमें कंडीशन कोई नहीं है। आमीन। हालेलुया। अनकंडीशनल लव उसको बोलते हैं, अगापे प्रेम। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे वो प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। आपने और मैंने कुछ भी नहीं किया था कि जब हम पापी ही थे और परमेश्वर ने अपना बलिदान क्रूस पे हमारे गुनाह के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको किसी ने छोड़ दिया? क्या आपका किसी ने साथ देना छोड़ दिया? आमीन। मेरा बहुतों ने छोड़ा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मुझे वो आदत हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। खुदा ऐसा क्यों होने देते? खुदा ये साबित करते कि ये नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? खुदा आपको क्यों बार बार अकेला करते? खुदा आपको ये जताना चाहता है कि इंसान नहीं कर रहा, ये तेरी मौसी नहीं कर रही, ये फॉरेन से आई है, ये तेरी बहन नहीं कर रही, ये तेरा ब्रदर नहीं कर रहा, ये फलाना बंदा नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूं, मैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए हेल्पर भेजने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके लिए मददगार भेजने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको कैसे उन लोगों के साथ देखे जो सारा दिन टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं और खुदा के विषय में एक पल के लिए भी बात नहीं करते? कैसे आपको उनके साथ देखे? बोलो, बताओ मुझको, कैसे देखे? नहीं देखना चाहता वो, क्योंकि वो आपको खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, जो बच्चे पढ़ते नहीं, जो स्कूल नहीं जाते, क्या अपने बच्चों को उनके साथ सारा दिन खेलने देते? बोलो, नहीं। आप बोलते हैं तो पढ़ते नहीं, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। आप उनसे अलग करते हैं। आप अपने बच्चे को कई बार 2 थप्पड़ लगाते हैं कि तू इन्हां दे नाल नहीं खेलना काके, ये नहीं पढ़ दे, इन्हां तेनू भी नहीं पढ़ने ना, मैं तेनू कुछ बनाना है पुत्र। आप डांटते हैं, आप मारते हैं। क्या आपका पिता परमेश्वर आपसे ऐसे ही प्रेम नहीं करता? वो भी आपको ऐसे लोगों के साथ जो पाप में, नशे में, गुलाम है, क्रिश्चियन होके मसीह के नाम पे दबा है, उन लोगों के साथ वो आपको नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। वो आपको अलग करना चाहते हैं। जब आपको अलग करेगा, वो आपको इस्तेमाल भी करेगा फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब वो आपको अलग करेगा, आपको ऐसा पॉलिश करेगा कि दूसरे देखेंगे और हैरान होंगे कि ये वही मिट्टी है जो ऐसे मिट्टी में मिली हुई थी, लेकिन अब ये अलग हो चुकी है, अब ये बर्तन बन चुकी है, अब इसको पॉलिश कर दिया गया है और लोग इसको देख रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर अलग नहीं होगे, इस्तेमाल नहीं होगे। आमीन। क्या कुम्हार इस मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले क्या मिट्टी को मिट्टी से अलग नहीं करता? करता है कि नहीं? फिर मिट्टी को छानता है कि नहीं? साफ करता है कि नहीं? हालेलुया। उसके बाद वो बर्तन बनाता है। आमीन। अब आप पे डिपेंडेंट है कि आपने परमेश्वर के हाथ आने वाला बर्तन बनना है, या इसी मिट्टी में मिले रहना है, जहां आम पब्लिक के जैसे जीना है, जैसे वो खा पी रहे हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। बस यही उनकी दिनचर्या है। आमीन। कि जहां आपने उन लोगों से अलग होके अपने घरों में प्रार्थना शुरू करनी, अपने आप को अलग करके परमेश्वर के सामने अपने आप को रख के इस्तेमाल होने, ये आप पे डिपेंडेंट है। हालेलुया। बैठे रहो उन्हीं के साथ, लेकिन किसी काम के आप नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अगर एक टोकरी में सड़ा हुआ सेब रख दें, जो दूसरे साफ सुथरे सेब है वो उनको भी खराब कर देगा। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों के साथ घूमना शुरू कर देंगे जो बिल्कुल ही प्रभु के विषय में बात ही करना पसंद नहीं करते, उनके मुंह में कभी जीसस शब्द ही नहीं आता, वो आपको भी खराब कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।
शराबी को आप शराबी के साथ ही देखेंगे। आमीन। पवित्र को आप पवित्र के साथ ही देखेंगे। प्रार्थना करने वाले को आप प्रार्थना करने वाले के साथ देखेंगे। हालेलुया। गाने वाले को आप गाने वाले के साथ देखेंगे। आप उसको उसी का साथ पसंद आएगा। हालेलुया। जैस आप हैं वैसा ही आप साथ ढूंढते हैं। अगर आपके हार्ट में भी पाप है तो आप भी वैसे लोगों का साथ ढूंढेंगे। अगर आपको भी कंफर्टेबल रहना पसंद है तो आप भी कंफर्टेबल लोग ढूंढेंगे कि ये भी कुछ नहीं करते, मैंने भी कुछ करना पसंद नहीं, ऐसे अपनी गाल गल जाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 2016, 17 ये ऐसे साल थे कि बहुत कंफर्टेबल लाइफ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कंफर्टेबल लाइफ, बस खाना, सोना, टीवी देखना, फोन देखना, घूमना, बस ये। हालेलुया। लेकिन उसके बाद रात प्रार्थना, 3 बज गए, 4 बज गए प्रार्थना। जो खाना खा के शरीर इतना तगड़ा हो गया था, उसे छोड़ के, शरीर पे खाना छोड़ के दुबला पतला हो गया प्रार्थना करते करते। लेकिन जो रिजल्ट प्रार्थना करके आया वो खाना खा के नहीं आया। जो रिजल्ट अनकंफर्टेबल फील करके आया वो कंफर्टेबल जोन में रह के नहीं आया। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, आप कंफर्ट जोन में रहकर रिजल्ट नहीं रह सकते। हालेलुया। आप कंफर्ट भी रहना चाहते हैं, नहीं मेरी नींद भी नहीं खराब होनी चाहिए, बंदगी दे विच बैठे बैठे 11-12 बज जाने ने, फिर हो गई। हालेलुया। कंफर्टेबल लाइफ, रिजल्ट कोई नहीं। अनकंफर्टेबल लाइफ, बहुत से रिजल्ट। आमीन। जिन लोगों को आपने ऑफिसर बड़े बड़े ओहदों पर जाते देखा है, वो उनकी स्टोरी सुनना, वो बताएंगे मैं 6 घंटे पढ़ता था, मैं 7 घंटे पढ़ता था, मेरी आंखें ऐसे दर्द करती थी, मुझे चश्मा लग गया, पढ़ पढ़ के मेरी रोशनी कम हो गई, लेकिन अब मैं एक बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठा हूं। उन्होंने अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल कर दिया, कंफर्टेबल नहीं किया। आमीन। बड़े आराम से नहीं जिए। हालेलुया। रात हो गई। आमीन। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरी एक टीचर ने बताया कि आज मैं अच्छी सैलरी ले रही हूं, लेकिन जब मैं स्टडी करती थी तो सर्दियों के दिनों में बर्फ के पानी में मैं अपने पांव डाल के पढ़ती थी कि मुझे नींद ना आए। हर एक व्यक्ति जिसने सक्सेस पाया है अपनी लाइफ में, परमेश्वर से कुछ पाया है, उसने अनकंफर्टेबल लाइफ जी है। हालेलुया। तू ही हो या चर्च मारा सोरे लाख का पीड़ा करता है। हां नींद आंदा है बनी, सवेरे काम ते भी जाना, मुड़के 11-12 बज जाते हैं। कंफर्टेबल लाइफ, रिजल्ट कोई नहीं, आम लोग, आम जिंदगी। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੂਡੀ ਬੜੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਸੱਚੇ ਚ ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨਾ। हालेलुया। आमीन। आपसे लिया नहीं जा रहा इसलिए आप बोल रहे हैं, इन्होंने की करना है। अगर आपसे लिया जाता तो आप कभी ना बोलते, आप भी लेते। हालेलुया। कहते ना सड़ ना रीस कर। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं कि खुदावन आपके साथ चले, जब वो लोगों से आपको अलग करेगा तो तब खुदावन पे गुड़गुड़ाना नहीं, चिल्लाना नहीं, समझ रहे
कि वचन में क्या लिखा कि अगर तेरे माता पिता तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे संभाल लूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर कोई भी आपको छोड़ देगा, आपका परमेश्वर आपको संभालेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो वापिस आएंगे शर्मिंदा होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपके पास पैसा होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। आमीन। आपके पास कोई बिजनेस होगा, वो एक दिन खत्म हो सकते, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर है, आपके पास एक ऐसी जीवित आस है जो कभी खत्म नहीं होती, अनंत काल तक चलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आपका फैसला क्या है? क्या आपने परमेश्वर को छोड़ना है? कि जब वो लोग जो आपकी लाइफ में बेतुका आपको परेशान करते हैं, जो आपकी लाइफ में बेवजह बोझ बन के बैठे हुए हैं, जो आपकी लाइफ में कोई काम भी नहीं करते और उल्टा आपको दिक्कत देते हैं, क्या आपने फैसला लेना है उनसे अलग होने का, या उनके साथ उनको झेलते रहने का फैसला है आपका? तो आप सारी उम्र उनको झेलते रहेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा अब्राहम छोड़ दे सबको और मेरे पीछे चल, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिसको तू आशीष दिया करेगा, मैं भी उसको आशीष दे दिया करूंगा। तेरे मुंह से मैं आशीष को निकाला करूंगा, और जो तुझे तुच्छ जानेगा मैं उसे श्राप दे दिया करूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा प्रॉमिस कर दिया। आमीन। उसने कहा मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बना दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा कर दूंगा। परमेश्वर ने ये सारे वायदे कब किए? जब उसने कहा अब्राहम अलग हो जा। हालेलुया, 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 आमीन। कब कहा परमेश्वर ने अब्राहम से? पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 उसकी 1 पढ़ेंगे जल्दी से। आमीन। तद यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। आमीन। खुदावन तब तक आपको दूसरों के लिए बरकत का कारण नहीं बना सकता जब तक आप उन लोगों से जो आपके बीच में हैं, प्रभु से दूर हैं, आपसे नफरत करते हैं लेकिन आपके साथ हैं, अलग नहीं करता। कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी आपका नाम बड़ा नहीं करेगा, कभी आपको ऊंचा नहीं करेगा, कभी आपकी लाइफ में बड़ा काम नहीं करेगा। ये उसका प्रॉमिस है। हालेलुया। उसने उसी की लाइफ में काम किया, उसी की लाइफ में बड़ा काम किया जिसने अपने आप को उन लोगों से, उस संगतियों से अलग कर लिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। उसने कहा चाहे तुझे तेरा माँ बाप छोड़ दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। जब आप गरीबी में होते हैं बॉस से छोड़ देते हैं, जब आप दिक्कत में होते हैं बॉस से छोड़ देते हैं, जब आप परेशानी में थे बॉस ने छोड़ दिया, जब आप पे मुकदमा चल रहा था बॉस ने छोड़ दिया, जब आपकी लाइफ में संकट आया, परेशानी आई, बॉस ने छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, मैं तुम्हें संभाले बैठा हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़े बैठा हूं, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करूंगा, हर चीज मुहैया करूंगा। पुकारे उस परमेश्वर का अपने मुंह को खोलते हुए। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ तेरे नाम के विच बड़ी ब्लेसिंग है प्रभु तो अपने लोगों ने शू सामर्थ्य पिता तेरा आत्मा तेरे लोगों ने शे मेरे खुदा और तेरे नाम के विच बड़ी बरकत आए सामर्थ्य पिता तेरे नाम के विच कलीसिया दे बंधन टूट जाए प्रभु तेरे नाम के विच लोग तेरे पिता परमेश्वर बचाए जाए तेरा आत्मा तेरे लोगों ने शे सामर्थ्य पिता प्रभु तो अपने लोगों ने ब्लेस कर तेरे लोगों ते काम करे तेरा आत्मा तेरे लोगों ते काम करे तेरे नाम के विच तेरे लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग आए तेरे नाम के विच तेरे लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग आए प्रभु तो अपने लोगों को सामर्थ नाल भर दे प्रभु अपने स्वर्गराज दे तैयार कर सामर्थ्य पिता ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਸ਼ੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਫੈਂਦੋ ਰਿਸ਼ਾਲਾ ਬਾਦੋ ਖਰਬੇ ਸਭ प्रार्थना करें ऊंची आवाज के साथ ले फेंदो रिशाला मासो खोंदे रेबे ले फेंदो रिशाला रबा और रबा बाबा बाबा से खेलेबे ले फेंदो रिशाला मासो खोंदे रेबे सब प्रार्थना करें अपने हाथ उठा के सब प्रार्थना करें तेरा धन्यवाद सामर्थी पिता प्रभु तो अपने लोगों को शो सामर्थी पिता बड़ी ब्लेसिंग में लाल पार दे बड़ी ब्लेसिंग में लाल पार दे पवित्र आत्मा कलीसिया दे बंधन टूट जाए यीशु दे नाम दे विच हर बंधन टूट जाए तेरा धन्यवाद कर दी सामर्थी पिता प्रभु तेरा धन्यवाद थैंक यू बोलो जीवित परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मैंने छुए और ब्लेस करे मेरे परमेश्वर
मेरा विश्वास है कि तुसी मेरे नाल हो मेरे परमेश्वर हर हालात दे विच तुसी मेरे नाल हो चाहे कोई भी मैनू छड़ दे त्याग दे मेरा परमेश्वर मैनू नहीं छड़ेगा नहीं त्यागेगा मेरे परमेश्वर मैनू छू और आजाद कर मेरी फैमिली च आ मेरे जीवन च आ मेरे जीवन को बदल मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदल दे तू बदलन वाला परमेश्वर है तू बदलन वाला परमेश्वर है अपने हाथ में उठाओ सोना चाहूं न मोती तेरा बदल बन रहे तनु छोड़ेगा तेरे विचों कुछ अलग करेगा तनु बदलेगा तो अलग करेगा कि तेरी लाइफ से काम कर सके बदलो तब तो अलग करेगा परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं एना दिना दे विच बदलो तब तो खफा ने एना दिना दे विच बदलो तब तो नाराज ने परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि मैं तनु अलग कर रहा तनु इस्तेमाल करन दे लई मैं तनु अलग कर रहा इस्तेमाल करन दे लई परमेश्वर का आत्मा कह रहे मैं बोल रहा खुदावन तनु इस्तेमाल करन जा रहे परमेश्वर उन्होंने जो जानी करता तो तेरे लिए करेगा ईश्वर नाम दे अरे अब्राहम ने क्या अब्राहम अपने देश अपने शाखा तो अलग हो जा कि मैं तेरे इस्तेमाल करा चिंता ना करे कि कौन तेरे नाल नहीं है ए चिंता ना करे खुदावन ने क्या मैं तेरे नाल रवागा और तेरे नाल रहेगा और तेरी लाइफ में बेस्ट काम करेगा और तेरी लाइफ में बड़े काम करेगा हर बरकत वो देगा यीशु मसीह के सलाम नाम दे हालेलुया मैं घोषणा करता हर बंधन आज की मीटिंग के विच तेरी लाइफ तो टूट जाए हर बीमारी तेरे जिस्म नु छड़ के चली जाए परमेश्वर का पवित्र आत्मा तनु छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम दे विच परमेश्वर का पवित्र आत्मा तनु छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम दे विच हालेलुया आमीन बैठ जाओगे सभी खुदावन तानु नहीं त्यागेगा कोई भी तन छट जाए कोई भी तन त्याग जाए आमीन एक गल याद रखना खुदा तनु संभाल लेगा तनु खुदा के साथ की जरूरत है आमीन थोड़ा करीबी दोस्त तन धोखा दे सकते थोड़ा एजेंट तन धोखा दे सकते आमीन थोड़ा अपने रिश्तेदार तन धोखा दे सकते पर खुदावन तनु संभालेगा खुदावन तनु डिलीवर करेगा आमीन आमीन लोग छड़ देंगे नहीं कि बीमार हो गए किसे काम नहीं लोग छड़ देंगे नहीं गरीब हो गए किसे काम नहीं लोगों ने घर जाना पसंद नहीं करते कि कर्जा है तो खुदावन तनु संभाल लेगा उस हालात दे विच यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच खुदावन तनु काट लेगा उस तो बाहर यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच हालेलुया हालेलुया आमीन बाइबल च लिखिया कि साराफत दे विच एक विधवा सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ बस एक मुठ आटा सीगा और कुछ का तेल सीगा और बाइबल च लिखा परमेश्वर ने क्या एलिया जा उस विधवा दे कोल जा आमीन और बाइबल च लिखा परमेश्वर दे उस बंदे दे जान दे नाल उस विधवा दे घर विच बरकत आई हालेलुया आमीन और परमेश्वर ने जिस विधवा ने बोलिया कि यही एक मुठ आटा है बस आज दी दिन आपा खाना है दोनों ने एक दा बेटा सीगा आपा दोनों ने कहती खाना है और मर जाना है उन्हें कहा तू नहीं मरेंगी परमेश्वर ने मेनू भेजे कि मैं तेनु बरकत दवा और तू सदा जीवित रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच हालेलुया कहता नु लगे कि तुसी मर जाओगे खुदा तेरे लिए हेल्प भेजेगा खुदा तेरे लिए हेल्पर खड़े करेगा खुदा तेरे लिए एलिया अलीशा नु भेजेगा आज भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच अपने दूतां नु भेजेगा आज भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच हालेलुया तुसी बस बिलीव करना है उसते आमीन कोई भी तनु छड़ दे
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇਮੇजिन करो उस विधवा ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ कि तू विधवा है, तेरा कोई कमान वाला नहीं है और उपरों काल चलता पे है, चल असी तेरी हेल्प कर दे। कोई ਉਹਦਾ साथ नहीं दे रहा। हालेलुया। कोई ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ साथ नहीं दे रहा, कोई ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ साथ नहीं दे रहा, कोई ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ साथ देने ਦੇ ਲਈ नहीं आया। सब ने ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, त्याग ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੀ ਵਿਧਵਾ ਰਹਿ ਰਹੀ है अपने पुत्र दे नाल। और बाइबल की दसदी है कि परमेश्वर ने एलिया दे नाल गल कीती कि जा ਉਹਦੇ ਕੋਲ चला जा। हालेलुया, हालेलुया। सब छड़ देंगे, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, परमेश्वर ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस विधवा की हेल्प कर सकते हैं, वो आज भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर उस विधवा का ख्याल रखते हैं, वो थोड़ा भी ख्याल रखते हैं। आमीन। उन्हें क्या चिंता ना करो। हालेलुया। तुसी चिंता करदे हो कुछ नहीं हुंदा, पर जब तुसी प्रार्थना करदे हो फिर हुंदा है कुछ स्वर्ग तो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अपनी अखां नूं बंद करो, हत्थां नूं उठाओ। परमेश्वर दा आत्मा तेरे बच्चों ਨੂੰ छुए, तेरी फैमिली ਨੂੰ छुए, तेरे जीवन ਨੂੰ छुए। हर बंधन टुटे, हर अंधकार की शक्ति तेरे जीवन ਨੂੰ छੱਡ के जाए। लिखो सुखंदो ना बाखंदने। जीवित परमेश्वर आजकल छू रहे और आजाद कर रहे हैं। फिर तो कह रहे बेटी बेटे, चाहे सब तेन छੱਡ जान, मैं तेन नहीं छड्डांगा। वो कह रहे हैं मैं तेरे नाल रवांगा, वो कह रहे हैं मैं तेरा साथ दवांगा। वो तेरी बीमारी तो तनु कट लेगा, वो तेरे कर्जे तो तनु कट लेगा। तो लोगों ने साथ देना बंद कर देता, पर परमेश्वर ने नहीं। वो तेरे रास्ते खोलन जा रहे हैं, वो तेरे मुहैया करन जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का ब्लड तेरे उत्ते आए, परमेश्वर का आत्मा तेन छुए और ब्लेस करे। हर बंधन तेरी लाइफ तो टूट जाए, हर अंधकार तेरे जीवन में छट के जाए। मैं घोषणा करदा आजादी दी यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं घोषणा करदा आजादी दी यीशु दे नाम दे विच। पवित्र आत्मा दी शक्ति छुए, पवित्र आत्मा दी शक्ति छुए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी पाक संगति कलीसिया दे नाल और संजना दे नाल हुन तो लगे सदा दिखंदी रहे। आमीन, आमीन।